धरती पर कहीं एक बड़े से कमरे के अंदर, जो एकदम हाईटेक मेडिकल उपकरणों से भरा हुआ था। इस कमरे के ठीक बीचों बीच एक अत्याधुनिक अस्पताल का बिस्तर पड़ा था, जिससे हर तरह की दवाइयों की मशीनें जुड़ी थीं। इस आरामदायक बिस्तर पर एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी लेटा था, जो वेंटिलेटर की मदद से बस हल्की हल्की सांसें ले रहा था। बेहद मुश्किल से उस बूढ़े ने अपनी कांपती पलकें खोलीं और उनमें से उसकी धुंधली आंखें दिखाई दीं। बूढ़ा आदमी बस आसमान की सफ़ेद छत को घूर रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो या फिर बस पूरी तरह से थक चुका हो। आह, मुझे याद भी नहीं कि मैं इस सफ़ेद कमरे में कितने समय से हूँ। एक दिन, एक साल, एक दशक। मुझे बस मौत का डर याद है। और फिर बस इतना याद है कि मैंने अपनी अथाह दौलत और रसूख का इस्तेमाल करके ये कमरा बनवाया था, ताकि मैं जितना हो सके उतना जी सकूं। लेकिन ऐसे जीना जीना थोड़े ही है। मैं बस सांस ले सकता हूं और सो सकता हूं। अब तो मैं खाने पीने का मज़ा भी नहीं ले सकता। ना कोई औरत, ना शराब, ना घूमना, ना बात करना, कुछ भी नहीं। दोस्त, हाँ, मेरे दोस्त, क्या वे अभी भी जिंदा हैं? मुझे उनके चेहरे या नाम भी याद नहीं है। बस लियाम नाम थोड़ा सा याद आ रहा है, पर और कुछ याद नहीं। परिवार, हाँ, मुझे याद है मेरी पत्नी इस कमरे को बनवाने से एक साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे याद है मेरे बेटे थे, पर वे अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? खैर, मुझे उम्मीद है वे खुश होंगे। मैंने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है कि वे राजाओं की तरह जी सकें। काश मैं अपनी मौत से पहले बस एक बार उनका चेहरा देख पाता। आखिर हमें मरना ही क्यों पड़ता है? क्या हम अपने प्यारों के साथ हमेशा नहीं जी सकते? हमारी जिंदगियां इतनी कमज़ोर और सस्ती क्यों हैं? जब हमें मरना ही था तो हमें पैदा ही क्यों किया गया था? कोई कितना भी कुछ हासिल कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, ताकत, ओहदा, प्यार, धोखा, दुनियावी मज़े, सब कुछ आखिर में बुढ़ापे के साथ ख़त्म हो जाएगा और आखिरकार हम मौत की गोद में चले जाएंगे। अंत में कुछ मायने नहीं रखता। जीवन नाम की हमारी ये छोटी सी यात्रा कहीं पहुँचे बिना ही ख़त्म हो जाएगी। हम या तो अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता बना सकते हैं, या फिर इसके ठीक उलट कुछ ना करके। लोग एक दूसरे की जगह लेंगे, नई यादें बनेंगी, जबकि पुरानी इतिहास बन जाएंगी। कुछ भी हमेशा नहीं रह सकता। इसीलिए जब तक है तब तक जी भर के जी लो। लेकिन अगर आप किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूछें, तो मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मैं एक और दिन जीना चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता। बस बिल्कुल उन फैंटेसीज़ की तरह मैं अमर बनना चाहता हूँ। और उस बुढ़ापे की कड़वी हकीकत को सहने के बाद और इस कमरे में अकेले पढ़े पढ़े हर पल अगले ही सेकंड मर जाने के डर में जीने के बाद मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ दूंगा, कुछ भी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, पर तभी अचानक उस बूढ़े को कुछ अजीब लगा। रुको, एक मिनट, मेरा सिर दर्द क्यों नहीं कर रहा? उन सारी दवाइयों की वजह से मुझे अब नींद क्यों नहीं आ रही? पहले तो मैं 5 मिनट भी ठीक से जाग नहीं पाता था, और जब भी सोचने की कोशिश करता मेरा सिर दर्द होने लगता। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अरे, मेरी यादें अचानक ज़्यादा साफ क्यों हो रही हैं? मेरा मेरा नाम जैकब स्टीव है। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या उन वैज्ञानिकों ने कोई चमत्कारी दवा खोज ली और मेरे बेटे ने उसे मेरे लिए खरीद लिया? तो इन कमबख्तों ने अपने बूढ़े बाप को भूला नहीं। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। पर सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? क्या इस दवा ने सिर्फ मेरे दिमाग पर काम किया, मेरी आंखों पर नहीं? आह, फिर भी ये मेरी पिछली हालत से तो बहुत बेहतर है। हालांकि मुझे अंत में मरना ही है, अगर आज नहीं तो कल। ठीक इसी वक्त जैकब ने काफ़ी समय बाद पहली बार एक अनजानी कर्कश आवाज़ सुनी। काफ़ी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब हैरान रह गया जब उसने ये कर्कश बड़बड़ाहट सुनी, क्योंकि ये भाषा पूरी तरह से नई और विदेशी थी। पर वो इसे ऐसे समझ रहा था जैसे ये उसकी मातृभाषा हो। जहाँ तक उसे याद था, उसने इस तरह की भाषा पहले कभी नहीं सीखी थी। हालांकि उसने जो सुना उससे वे और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो अब ये मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं? किस कमबख्त ने उन्हें इस बूढ़े शरीर को लैब रैट की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दी? क्या ये विलियम था या रियान? छोटा जहन तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। जैकब गुस्से से अपने बेटों को कोसने लगा। इन शैतानों ने मेरी मर्जी के बिना मेरा दिल बदलने की हिम्मत कैसे की? धत तेरे की, आखिर ये कौन सा झोला छाप है? अगर मुझे होश आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं झोला छाप।
मगर इसी कर्कश आवाज के अगले शब्दों ने जैकब को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। काफी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब को अचानक लगा, नहीं, उसे पता था कि इस झोला छाप के साथ कुछ तो भयानक गड़बड़ है। क्या ये पागल झोला छाप है? ये गुलाम लोगों और इंसानों के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो किसी फैंटेसी में रह रहा हो। मेरे बेटों ने मुझे किस तरह के सनकी के हवाले कर दिया। जल्द ही जैकब को अपने शरीर का फिर से एहसास हुआ और उसने पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, क्योंकि वह इस सनकी को जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकालना चाहता था, इससे पहले कि वो उसे सचमुच मार डाले। हालांकि उसने सोचा था कि मरना जीने से बेहतर है और सब, लेकिन जब मौत सामने आई तो वह मरना नहीं चाहता था। वह तैयार नहीं था और शायद कभी होता भी नहीं। वह बस हर सांस लेना चाहता था, इससे पहले कि उसका शरीर अपने आप हार मान ले और उस पर कोई मशीन या दवा काम ना करे। फिर भी जब जैकब की आंखें आखिरकार खुली तो वह हैरान और अविश्वास से भर गया, क्योंकि वह साफ साफ देख सकता था। पहले की तरह धुंधला नहीं, वह उतना ही साफ देख सकता था जितना वह अपनी जवानी के दिनों में या उससे ज़्यादा साफ देखता था। शायद ये झोला छाप नहीं। हालांकि उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसका पूरा धड़ दरवाज़ों की तरह खुला हुआ था और कोई भी उसके हर अंग और खून की नस को साफ साफ देख सकता था। आह आह! जैकब ने पूरी ताकत से चीख मारी, इससे पहले कि उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमी और वह बेहोश हो गया। तो ये थे जैकब स्टीव, एक बूढ़े आदमी जो 116 साल की उम्र में मर गए। 20 साल तक मशीनों और दवाइयों पर जीने के बाद आखिरकार उनका दिल जवाब दे गया और फेल हो गया। जैकब को अपने सिस्टम में ज़बरदस्त बेहोशी की दवा यानी कि एनेस्थेटिक्स के कारण कुछ भी महसूस नहीं हुआ और अनजाने में उनका पुनर्जन्म हो गया। और इस मिस्टीरियस जगह पर उनके पहले अनुभव के लिए वो बस 5 सेकंड के लिए जागे, इससे पहले कि उन्होंने अपना खुद का पोस्टमार्टम देखा और अत्यधिक पीड़ा, सदमे और डर के कारण बेहोश हो गए। भले ही जैकब के पास 100 साल के आदमी की मानसिकता थी और उन्होंने अपने पिछले जीवन में काफ़ी कुछ देखा था, फिर भी इसे हजम करना मुश्किल था। जैकब को अभी भी नहीं पता, ये तो बस उनके दुखों की शुरुआत थी और अमरता की ओर उनकी अवांछनीय क्रूर यात्रा जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहते थे। वाह, ये तो जैकब के साथ बहुत ही बुरा हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले पल उसके साथ क्या होता है जब उसे फिर से होश आता है?